जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। आप सभी को हैप्पी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का दिन मंगलमय गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो उसी के साथ आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए करंट अफेयर की आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही शानदार क्लास लेके आए हैं दोस्तों, जिसके अंदर आपको इकोनॉमी के करंट अफेयर देखने को मिलेंगे और दोस्तों बजट, जी हाँ दोस्तों, बजट से क्वेश्चन आ रहे हैं उनके, वो भी क्वेश्चन इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है जिस भी स्टूडेंट्स के 17 और 18 मार्च से एग्जाम स्टार्ट है दोस्तों, है ना। जिस भी स्टूडेंट के 17 और 18 मार्च को एग्जाम है वो जरूर देखना है इस क्लास को दोस्तों। ठीक है, जो डेली देखते हैं वो एग्जाम में करके भी आ रहे हैं, हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज पूरी क्लास देखोगे और अपने 3 से 4 नंबर पक्के करोगे आज की क्लास से। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, बताइएगा अगस्त 2024 में किस देश ने अनिवार्य सेवा लागू करने की घोषणा की है दोस्तों, बताइए। विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू इंप्लीमेंट कंपल्सरी मिलिट्री सर्विस इन अगस्त 2024? द आंसर विल बी क्रोएशिया दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, बताइएगा विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थापित किया जाएगा दोस्तों? क्या आंसर रहेगा बताइए दोस्तों। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर मतलब नहीं जाए दोस्तों, करंट अफेयर और इकोनॉमिक में ना कटे, तो आप लोग दोस्तों मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है, आप उसको देखकर जाना। करंट अफेयर से एक सिंगल सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो चीन होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल में ही दिवंगत हुए उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इनका संबंध तबला वादक से दोस्तों। ठीक है, तबला वादक। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको इकोनॉमिक करंट अफेयर और करंट अफेयर के क्वेश्चंस और बजट से रिलेटेड क्वेश्चन चाहते हैं दोस्तों, तो ये देखो आपके लिए प्लेलिस्ट तैयार हुई है दोस्तों। ठीक है, आप चैनल पर विजिट करिए, वहां पर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी, आप इस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लीजिए, एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों। मैं विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। 17 और 18 मार्च को जिसका भी एग्जाम है मेरे मित्रों, इस प्लेलिस्ट को जरूर देखकर जाना दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट देखकर गए, उन्हें भी बहुत फायदा हुआ है दोस्तों इन प्लेलिस्ट की हेल्प से दोस्तों। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू छपे हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना, जिनके भी 17 और 18 मार्च को एग्जाम है दोस्तों। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई दोस्तों? बताइए क्या आंसर रहने वाला है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? द आंसर विल बी रेलवे मंत्रालय दोस्तों, रेलवे मिनिस्ट्री दोस्तों। कौन सी किसने स्टार्ट की दोस्तों? रेलवे मिनिस्ट्री दोस्तों। ठीक है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों। ठीक है, इसके दोस्तों एमडीओ सीईओ कौन है दोस्तों? इसके रेलवे के एमडीओ एंड सीईओ कौन है भाई? सतीश कुमार दोस्तों, ध्यान रखना सतीश कुमार। क्या नाम ध्यान रखोगे स्टूडेंट? सतीश कुमार लिख लो, सतीश कुमार नाम ध्यान रखना, सतीश कुमार। ठीक है दोस्तों, ये कुछ फैक्ट हैं जो आप लोग ध्यान रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए ये प्रश्न बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ है? साथियों ये पेरिस ओलंपिक से पूरा टॉपिक मैं करा चुका हूं, सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, जो भी इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों वो सब उस प्लेलिस्ट में है दोस्तों। ठीक है, आप लोगों से निवेदन है जरूर देखना, जिनके भी 17 और 18 मार्च को एग्जाम है। मैं विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को बहुत फायदा होगा उस प्लेलिस्ट से दोस्तों। ठीक है, बताइए इसका आंसर। इन विच स्टेडियम डिड द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस ओलंपिक 2024 टेक प्लेस? तो बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों स्टेट डी ड्रास, ये वाला आंसर आएगा दोस्तों, है ना। स्टेडियम का नाम है, ऑप्शन नंबर ए है। ये यहाँ पर कुछ रॉन्ग वर्ड लिख गया दोस्तों, ये गलत है। स्टेट डी फ्रांस कुछ ऐसे कुछ नाम है ना, ये आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए, यहां से आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें जो भारत की रैंक रही है दोस्तों, भारत की रैंक क्या रही है? 71वीं रैंक रही है। भारत की 71वीं रैंक रही है दोस्तों, भारत की 71वीं रैंक रही है दोस्तों। ठीक है, भारत की शेफ डी मिशन कौन है दोस्तों? शेफ डी मिशन, तो शेफ डी मिशन इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, शेफ डी मिशन तो गगन नारंग है। शेफ डी मिशन के प्रमुख कौन है दोस्तों? शेफ डी मिशन के प्रमुख, शेफ डी मिशन के प्रमुख, शेफ डी मिशन के प्रमुख। ठीक है, शेफ डी मिशन के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो ध्यान रखना गगन नारंग, लिख लो गगन नारंग, गगन नारंग, ये ध्यान रखना दोस्तों। और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 6 होगा दोस्तों। क्या होगा? 6 पदक जीते हैं दोस्तों। कितने? 6 पदक, जिसमें से दोस्तों गोल्ड तो एक भी नहीं जीता है। ठीक है, गोल्ड एक भी नहीं जीता है। सिल्वर एक जीता दोस्तों, सिल्वर एक जीता है, सिल्वर, चांदी रजत है ना, सिल्वर एक जीता है दोस्तों। और इसमें से ब्रॉन्ज कितने जीते? ब्रॉन्ज 5 जीते हैं, कांस्य पदक 5 जीते हैं, जिसमें से 2 तो मनु भाकर जी लेके आए दोस्तों। ठीक है, लगातार ध्यान रखना। ब्रॉन्ज कितने जीते? 5। इनको टोटल मिला के यहाँ पर आपके कितने पदक हो गए? 6, 5 और 1 6। ठीक है, तो टोटल 6 पदक हो गए, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है,
देखो दोस्तों, जहां पर भी आपको दिक्कत हो तो तुरंत कमेंट करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आज आज भले होली थी दोस्तों, लेकिन आज की क्लास मैंने आपकी इसलिए मिस नहीं करी दोस्तों कि मैं चाहता हूं मेरे सभी स्टूडेंट क्लास देके और क्वेश्चंस करके आए दोस्तों हुबहू, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जिनके 17 और 18 मार्च को एग्जाम है, तो उनके लिए क्लास डेली आना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए मैंने आज बिल्कुल भी क्लास नहीं रोकी आप लोगों के लिए। किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया दोस्तों? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप्ड द डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा? आरबीआई, एचडीएफसी, सिडबी या नाबार्ड? क्या आंसर रहेगा इस प्रश्न के लिए? एक बार आप लोग कमेंट करेंगे तो सही रहेगा दोस्तों। साथियों, ग्रुप डी की क्लासेस अब जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। एक क्लास तो मैंने डाली है दोस्तों, पर आप लोगों का उसमें कोई व्यूज नहीं आया दोस्तों, मतलब आप लोगों ने देखा नहीं है दोस्तों, है ना। आप लोग उसको मतलब देखिए दोस्तों, तो मैं आपके लिए और भी क्लासेस लेके आऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या होगा बताइए? किस संस्था द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस विकसित किया गया दोस्तों? तो यहां पर आरबीआई होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार ने 2034 तक कितने मिलियन टन घरेलू उत्पादन का लक्ष्य रखा है? बताइए दोस्तों। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ हाउ मेनी मिलियन टन्स ऑफ डोमेस्टिक स्टील प्रोडक्शन बाय 2034? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर आएगा 500 मिलियन टन दोस्तों। क्या आएगा आंसर? 500 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर यहां पर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। रक्षा मंत्रालय ने SU-30 के MKI विमान के लिए 240 एरो इंजन खरीदने के लिए किस संस्था के साथ 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए दोस्तों, क्या आंसर होगा इसका? सही बताइए जल्दी से। तो इसका जो आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। इसका इंग्लिश वर्जन भी है दोस्तों, ये रहा इसका इंग्लिश वर्जन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए 2024 में किस देश ने मानव उपभोग के लिए 16 कीटों की उपयोग की मंजूरी दी है दोस्तों? विच कंट्री हैज अप्रूव्ड द यूज ऑफ 16 इंसेक्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इन 2024? बताइए दोस्तों, जो डेली क्लास देखते हैं दोस्तों, जिनके एग्जाम हो रहे वो करके आ रहे हैं, वो फायदा उठा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन वैसे के वैसे आ रहे हैं जो पढ़ा रहा हूं दोस्तों, पर आप लोग अब देखना ही नहीं चाहते, जिनके भी एग्जाम है 17 और 18 मार्च तक दोस्तों, ठीक है। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग इस क्लास को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर किया करें दोस्तों। आपके लाइक और शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, ठीक है। और शेयर जरूर करना मेरे भाई बहन सभी तक, ठीक है। जिनके भी मेरे वीडियो 17 और 18 मार्च तक जिसके भी एग्जाम है भाई साहब, उसको क्लास को जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर आंसर आएगा सिंगापुर दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्रोजेक्ट नेक्स का संबंध किस क्षेत्र से है? प्रोजेक्ट नेक्स इज रिलेटेड टू विच फील्ड? बताइए दोस्तों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। बैंकिंग, शिक्षा, रक्षा या युद्ध? क्या आंसर रहेगा दोस्तों? आज ज्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचेंगे दोस्तों, है ना, कम समय में सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो बैंकिंग इस प्रश्न का बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो दोस्तों, कम समय में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेके आया हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके करंट अफेयर या इकोनॉमी का, बैंकिंग या बजट से रिलेटेड क्वेश्चंस गलत ना हो, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उन सभी को पूरी देख लेना। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप मैच कर लेना, एक एक क्वेश्चन छपेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। हाल में ही किस बैंक ने स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड की घोषणा की है? क्योंकि जो स्टूडेंट डेली देखते हैं उन्हें पता है, वो कमेंट भी करते हैं कि जो क्वेश्चन आए हैं वही, जो आपने पढ़ा है वही क्वेश्चन आए हैं ना। तो आप लोग डेली जरूर देखना, उस सारी वीडियोस को देख लेना जो भी प्लेलिस्ट में बनी हुई है जितनी भी, ठीक है। तो यहां पर नाबार्ड आएगा दोस्तों, नाबार्ड। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। 2024 में एआई एंकर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है दोस्तों? बताएंगे आप लोग कमेंट करके। हु हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एआई एंकर इन 2024? एबीपी न्यूज, डीडी किसान, आकाशवाणी या ऑल इंडिया रेडियो? क्या आंसर रहेगा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखो दोस्तों, अगर जिसको जीके जीएस भी करना उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, है ना। आप लोग चैनल पर विजिट तो करिए, आप लोगों को मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और हाँ, मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आप लोग इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि भाई मुझे पीडीएफ से भी रिवीजन करना है, तो बेफिक्र रहिए, मैंने आपके लिए इसके लिए भी तोड़ निकाला दोस्तों। आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप पर, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर जाइए, वहां पर मैं अपनी टीम को कह दूंगा, वो आपके लिए पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा देगी दोस्तों। और आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिए और अच्छे से रिवीजन करिए, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। आप लोग बस पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, बस हमारा यही फर्ज है ना। तो यहां पर आपका आंसर आएगा गुरुजी बी ऑप्शन, डीडी किसान योजना, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश ने लॉन्च किया? एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट 6G डिवाइस? बताइए दोस्तों।
दोस्तों मैंने एक आपके लिए ग्रुप डी की क्लास अपलोड करी है, पर आप लोगों ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया दोस्तों, है ना, क्योंकि आप ही की डिमांड थी सर जी ग्रुप डी की क्लास से चलाइए, तो मैंने एक क्लास अपलोड करी, आप लोगों ने वॉच ही नहीं करी दोस्तों, तो वॉच जरूर कर लेना उसको, है ना। तो यहाँ पर जापान आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, इसरो। दोस्तों पहले तो आप मुझे इसरो का हेडक्वार्टर बता देंगे तो मजा आ जाएगा दोस्तों। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मैं सभी वीडियो से निवेदन करूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। इसरो ने कहां पर भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? वेयर हैज इसरो लॉन्च्ड द इंडियाज फर्स्ट एनालॉग स्पेस मिशन? आंसर इन द कमेंट्स बॉक्स, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बताइए दोस्तों, द आंसर विल बी लद्दाख। लद्दाख का लेह शहर दोस्तों, लद्दाख, ठीक है, लद्दाख ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। आप लोग जरूर कमेंट करना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए हैं दोस्तों, बताइए। देखो दोस्तों यहां पर एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो पेरिस ओलंपिक में दोस्तों जो हमारी हॉकी की टीम थी दोस्तों, हॉकी HOCKEY, जो हॉकी की टीम थी दोस्तों, उन्होंने दोस्तों इसके कप्तान कौन थे दोस्तों? कप्तान कौन थे यहाँ पर बताइए? कप्तान यहाँ पर कप्तान कौन थे? कप्तान कौन थे? हरप्रीत सिंह। कौन थे? हरप्रीत सिंह। स्पेन को हराया 2-0 से। हरप्रीत सिंह दोस्तों हमारे हॉकी टीम के कप्तान थे दोस्तों, हरप्रीत सिंह। किसको हराया दोस्तों? हमारी हॉकी टीम ने किसको हराया दोस्तों? स्पेन को 2-0 से हराया। स्पेन को हराया 2-0 से। स्पेन को हराया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना, स्पेन को हराया दोस्तों 2-0 से, ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखना। तो हाँ, हमारे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? पेरिस ओलंपिक 2024 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष शटलर कौन बन गए दोस्तों? पेरिस ओलंपिक में देखो दोस्तों 4 नए खेल शामिल किए। अगर आप लोगों की अच्छी तैयारी है तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप मुझे उन चारों खेलों के नाम बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो मजा आएगा दोस्तों, आत्मा खुश हो जाएंगी दोस्तों। मैं सभी के कमेंट देखता हूं, आप ये ना सोचे कि गुरुजी कमेंट ही नहीं देखते, मैं सभी के कमेंट देखता हूं दोस्तों और रिप्लाई भी करता हूं, है ना। तो इसका आंसर लक्ष्य सेन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन मेरे वीर, उससे पहले मैं तो देखो बता देता हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका एक भी करंट अफेयर में क्वेश्चन गलत ना हो, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन गलत ना हो, है ना, और इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर का क्वेश्चन गलत ना हो, तो ये प्लेलिस्ट जरूर देखना। मैं आप सभी से निवेदन कर रहा हूं दोस्तों, ये प्लेलिस्ट जरूर देखना दोस्तों, ठीक है। ये करंट अफेयर की प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, एक सिंगल सा भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को। बहुत ही शानदार कंटेंट तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। जो बच्चे डेली क्लास ले रहे हैं वो क्वेश्चंस भी करके आ रहे हैं दोस्तों, और वो कमेंट भी कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? आप भी इसका फायदा उठाइए दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? AP होता समिति, अनंत नागेश्वर समिति, रघुराम राजन समिति या शक्तिकांत दास समिति? आप सभी को पता होगा दोस्तों, शक्तिकांत दास दोस्तों आप सभी परिचित हैं भली भांति, 25वें RBI गवर्नर हैं दोस्तों, गवर्नर थे दोस्तों, अब तो नहीं है, अब तो 26वें आ गए हैं दोस्तों, वो भी मैं बताऊंगा अभी। एक बार ये देखिए, 25वें गवर्नर RBI के, 25वें गवर्नर RBI के, 25वें गवर्नर। लेकिन गुरुजी मुद्दा तो ये है, वर्तमान में पूछा जाता है, और वर्तमान का रट लो, एग्जाम में पूछा जाएगा। वर्तमान में रट लो, संजय मल्होत्रा, लिख लो, संजय मल्होत्रा, ठीक है। ये RBI के वर्तमान में 26वें गवर्नर है दोस्तों, ध्यान रखना 26वें। आप लोगों को पता होगा फर्स्ट RBI के पहले गवर्नर कौन थे? एसबॉर्न स्मिथ। दूसरे कौन थे? जेम्स टेलर। और तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे भारत के थे, कौन थे दोस्तों? CD देशमुख। तीसरे गवर्नर थे RBI के जो हमारे भारत के थे दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके सामने मैंने रख लिए, और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपको, ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हो जाती है ना। पहले हेडक्वार्टर कोलकाता था, उसके बाद इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट मुंबई में कर दिया 1937 में। इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण भी हो गया था 1949 में दोस्तों। फिर ये क्या बन गया? पब्लिक का बैंक बन गया दोस्तों, है ना। पहले ये क्या था? प्राइवेट बैंक था, ठीक है। तो ये सारा फैक्ट मैंने आपके सामने रखा, एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बैंक से रिलेटेड, RBI से, ठीक है। चलिए इसका आंसर बताएंगे पहले तो आप। तो यहां पर जो समिति है वो AP होता समिति दोस्तों, कौन सी? AP होता समिति, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ये इसका इंग्लिश वर्जन था मित्रों, और इसका भी आंसर AP होता दोस्तों, ठीक है। बेफिक्र रहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में क्लास में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आप बेफिक्र अच्छे से रिवीजन करिए, जितना रिवीजन अच्छे से करोगे उतना बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए।
क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि जुलाई 2024 को संसद में केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, यह 18वीं लोकसभा का कौन सा आम बजट था? साथियों, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं दोस्तों अब, है ना। ये इसका इंग्लिश वर्जन है दोस्तों, ये इसका इंग्लिश वर्जन है। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सभी वीर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा लगातार बन गई है निर्मला सीतारमण, बन गई दोस्तों 7वीं बार, है ना, लगातार 7वीं बार दोस्तों। ठीक है, कौन बन गई? निर्मला सीतारमण दोस्तों। ठीक है, अगर आप मुझे बता देंगे स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था तो बताइए दोस्तों। स्वतंत्र भारत का बजट लिख देता हूं, स्वतंत्र भारत का बजट, स्वतंत्र भारत का बजट, स्वतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया था दोस्तों? तो ध्यान रखना किसने किया? षणमुखम चेट्टी ने, षणमुखम चेट्टी, षणमुखम चेट्टी, आर के षणमुखम चेट्टी। ठीक है, ठीक है, आर के षणमुखम चेट्टी दोस्तों। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना दोस्तों, ये नाम ध्यान रखना। ठीक है, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अब तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली कर जाओगे कि जुलाई 2024 में लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है दोस्तों? आप सभी को पता है क्वेश्चन घुमा के आता है दोस्तों, है ना। क्वेश्चन तो आंसर वही है, क्वेश्चन में कोई बदलाव, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किया ना, आंसर वही रहेगा, निर्मला सीतारमण दोस्तों। और आप सभी को पता है दोस्तों, बजट का जिक्र संविधान में बिल्कुल नहीं किया गया है दोस्तों। हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण दोस्तों आप सभी को पता होगा 117वां आर्टिकल है दोस्तों, है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, है ना, कंसोलिडेशन फंड, है ना, तो उसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। बड़े प्रश्न की तरफ अगले, चलिए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको रिवीजन पूरा मिलेगा, बस आप लोग अंत तक बने तो रहे। लड़ाई देखो, लड़ाई वही है जो अंत तक बने रहेगा, परिणाम अंत में ही घोषित होगा, है ना। आप क्लास स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चन देखेंगे, क्लास छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर क्लास देख लो तो दोस्तों पूरा देखो, 2-3 नंबर अपने पूरे पक्के करो दोस्तों, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है 1-1 नंबर से मेरिट रह जाती है। इसका आंसर बताएं। बजट 2024-25 के अनुसार भारत के पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? बताइए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द बजट 2024 and 25, which scheme will be launched for the development for the eastern region of India? The answer will be सूर्य योजना। नहीं दोस्तों, सूर्य योजना नहीं दोस्तों, माफी चाहता हूं दोस्तों, आंसर डी आएगा, पूर्वोदय योजना शुरू करिए दोस्तों, पूर्वोदय योजना, है ना, पूर्वोदय योजना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बजट 2024-25 के अनुसार 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पर कितने प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया है दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो, बजट के एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। जब मैं पूरी मेहनत से पूरा कंटेंट तैयार के एक-एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं तो आप गलत कैसे कर सकते हो, है ना। तो एक-एक क्वेश्चन करवा चुका हूं दोस्तों, वो प्लेलिस्ट मैंने अभी आपको बताई थी ना, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए, आज की क्लास में भी बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने। ठीक है, बजट से रिलेटेड। अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25, what percentage of tax has been provisioned on a person with income up to 3 लाख रुपीज? द आंसर विल बी 0% दोस्तों। क्या आएगा? आंसर आएगा 0% दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, बजट 2024-25 के अनुसार सिडबी की कितनी नई शाखाएं खोली जाएगी दोस्तों? बताइए दोस्तों। और दोस्तों शाखाओं की बात आई दोस्तों तो HDFC भारत का वो बैंक, मतलब HDFC वो बैंक है दोस्तों जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखा खोली है दोस्तों, HDFC ने दोस्तों। इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये जो फैक्ट बता रहा हूं इंपोर्टेंट है। HDFC एक ऐसा बैंक बन गया जिसने लक्षद्वीप में अपनी शाखाएं खोली हैं। HDFC ने लक्षद्वीप में अपनी शाखाएं खोली है, लक्षद्वीप ने शाखाएं खोली लक्षद्वीप में। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना। तो इसका कितनी शाखाएं खोली? 24 शाखाएं खोली हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बजट 2024-25 के अनुसार 3 से 7 लाख रुपए तक की केंद्रीय आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स का प्रावधान किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25, व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स हैज बीन प्रोविज्ड ऑन सेंट्रल इनकम रैंकिंग फ्रॉम 3 to 7 लाख? बताइए आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? 5%। कितना परसेंट दोस्तों? कितना परसेंट टैक्स? 5%। यहां पर अगर आप लोग डी ऑप्शन बिल्कुल सही करेंगे। साथियों, मेरी मेहनत पसंद आ रही हो तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों, बिना लाइक किए मत जाना दोस्तों। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करना दोस्तों। ये क्लास को शेयर करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास मेरे सभी भाई बहनों तक पहुंचनी चाहिए, जिनके भी स्टूडेंट्स, जिनके भी एग्जाम 17 और 18 मार्च को एग्जाम है भाई साहब, उन तक तो ये क्लास का पहुंचना बहुत जरूरी है। तो जितना हो सके उतना शेयर करिए इस क्लास को। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है।
एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? भाई साहब एक भी सूचकांक से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। मैं सारे के सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। जो प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने सारे सूचकांक वाले क्वेश्चन करवा दिए कि भारत की रैंक क्या है दोस्तों, चाहे वो ग्लोबल हो, चाहे मतलब अपराध वाले सेक्शन में हो, चाहे मतलब लैंगिक अंतराल में हो, है ना, ये सारे मैं करवा चुका हूं दोस्तों। पासवर्ड में हो क्या रैंक क्या है, ये सारे मैं करवा चुका हूं, ठीक है दोस्तों। हमारे प्रश्न का आंसर क्या होगा बताइए? तो एशिया पावर इंडेक्स में हमारा भारत की रैंक क्या? तीसरी रैंक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट। और अपराध सूचकांक में हमारी भारत की रैंक क्या? 10वीं रैंक है दोस्तों, ध्यान रखना, साइबर क्राइम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्यटन वाला भी मैं करवा चुका हूं। पर्यटन विकास सूचकांक में हमारे भारत की रैंक कितनी है? 39वीं, ये भी मैं करवा चुका हूं दोस्तों, है ना। 159 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भी हमारी रैंक क्या है भारत की, वो भी मैं करवा चुका हूं दोस्तों, है ना। 105 दोस्तों, है ना। भूख सूचकांक 105वीं रैंक है दोस्तों, ये भी मैं करवा चुका हूं, सारे करवा चुका हूं। हुरैन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला दोस्तों, बताएंगे आप लोग? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या आंसर होगा दोस्तों, बताइए। हुरैन ग्लोबल यूनिकॉर्न सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तीसरा स्थान यहां पर भी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन कह रहा है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर आया दोस्तों, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? क्या पोजीशन है हमारे भारत की, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। साथियों जितना हो सके शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना सेशन को, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का गुरुजी जो आंसर होगा, हमारा भारत 42वें नंबर पर है, कितने? 42 रैंक पर है दोस्तों, 42 रैंक पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, वर्ष 2024-25 के बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए कितने व्यय का प्रावधान किया गया दोस्तों? हाउ मेनी मच एक्सपेंडिचर हैज बीन प्रोविजन्ड फॉर द डिफेंस सेक्टर इन द बजट फॉर द ईयर 2024 एंड 25? बताइए दोस्तों। तो यहां पर जो आंसर आएगा वो तो दोस्तों वो क्या आएगा दोस्तों? 4,54,773 करोड़ रुपए दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। देखो कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट जरूर करना कि सर जी ये क्वेश्चन हमें नहीं आंसर नहीं आया इसका दोस्तों। और आप सभी से इतना निवेदन रहेगा कि आप लोग मुझे ये जरूर कमेंट करना कि आज की क्लास में आपने कितने स्कोर किया, क्या परफॉर्मेंस रही दोस्तों आपकी, ये जरूर कमेंट करना दोस्तों, है ना। तो ऐसे क्या हमें ये पता चलता है मेरा स्टूडेंट कौन कौन क्लास को पूरा देखता है दोस्तों, है ना, कौन कौन डेडिकेट होकर पढ़ रहा है दोस्तों, इससे ये पता चलता है। और आपके इस कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, और कुछ नहीं। बजट 2024-25 में वित्त मंत्री ने एमएसएमई के लिए मुद्रा ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया, ये बता दो भाई साहब, मजा आ जाएगा। इन बजट 2024-25 द फाइनेंस मिनिस्टर हैज इंक्रीज द मुद्रा लोन लिमिट फॉर एमएसएमई फ्रॉम 10 लाख टू हाउ मेनी लाख रुपीज? द आंसर विल बी 20 लाख रुपीज दोस्तों, 20 लाख रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, 20 लाख ही है ना दोस्तों, कि कुछ और है? 20 लाख ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे आप लोग, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बताएंगे दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बजट 2024-25 के अनुसार अगले 5 सालों में कितने लाख युवाओं को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा गया? भाई साहब बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कितने लाख युवाओं को कुशल होने का लक्ष्य रखा गया, एक बार बताएंगे, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, सभी वीर बताएंगे तो इसका आंसर आएगा 20 लाख युवाओं को दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, इसमें टिक तो कर दूं, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों, अगला आप पोस्ट देख ही चुके हैं, अगली पोस्ट आप देख ही चुके हैं। मैं आपसे इसीलिए बार बार कह रहा हूं दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर में एक भी नंबर कटाना नहीं चाहते, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो चाहे किससे भी रिलेटेड हो, तो ये प्लेलिस्ट जरूर देख लो। इसलिए मैं आपको प्लेलिस्ट लेके आऊं ताकि मैं बार बार दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये प्लेलिस्ट अपलोड है हमारे टेलीग्राम ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। तो आप जाकर इन प्लेलिस्ट को देखिए दोस्तों, ठीक है। एक सिंगल सा क्वेश्चन गलत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसको मैं सही कर देता हूं, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए बिना समय गवाए अगला क्वेश्चन, एक बार इस प्रश्न का आंसर बताइए आप लोग। बजट 2024-25 के अनुसार उच्च शिक्षा के लिए कितने लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है? अकॉर्डिंग टू बजट 2024-25 लोन अप टू हाउ मेनी लाख रुपीज हैज बीन अनाउंस्ड फॉर हायर एजुकेशन? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो द आंसर विल बी 10 लाख रुपीज दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, मनरेगा के लिए कितने वर्ष 2024-25 के बजट में कितने करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? सभी स्टूडेंट्स मिलकर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा।
हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन अलोकेट फॉर मनरेगा इन द बजट फॉर द ईयर 2024-25? क्या आंसर टिक करोगे? तो इसका जो आंसर आप लोग टिक करेंगे वो ऑप्शन नंबर डी टिक करेंगे दोस्तों। क्या आंसर टिक करेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, बजट के जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैं आज की क्लास में पूरे कंप्लीट करवा चुका हूं दोस्तों, ठीक है। और भी क्लासेस मैंने ली हैं, आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है, वहां से आप लोग कवर कर सकते हैं। मैं विश्वास दिला रहा हूं, आप वो प्लेलिस्ट देखकर जाइए, फिर आप खुद कहोगे आके कि गुरुजी जो पढ़ाए क्वेश्चन वही आए हैं दोस्तों। अब ये आपके ऊपर है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट, देखो वो प्लेलिस्ट ऐसी वैसी प्लेलिस्ट नहीं है दोस्तों। मैंने वो क्वेश्चन छांट के स्टूडेंट से रिव्यू किया है कि क्या क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाए, उनसे रिव्यू करके ही मैंने वो प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों आप लोगों के लिए। आप एक बार देखिए तो और पेपर देके आइए, आप खुद कहोगे कि जो पढ़ा है वही आया दोस्तों, ठीक है। और साथियों, हमारी मेहनत पसंद आई है तो इस मेहनत के लिए लाइक और शेयर तो बनता है दोस्तों। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। आज होली थी, फिर भी मैंने सोचा क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए भाई साहब, स्टूडेंट्स के साथ वो नहीं होना चाहिए दोस्तों, है ना। क्लास अपलोड होनी चाहिए तो होनी चाहिए, क्योंकि इनके 17 और 18 मार्च को एग्जाम है दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मेरे सभी भाई बहनों तक इस क्लास को जरूर शेयर करना, मैं वापस निवेदन कर रहा हूं, सभी वीडियो को जरूर शेयर करना जिनके भी 17 और 18 मार्च को एग्जाम है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है, शेयर करिए इस क्लास को दोस्तों जितना हो सके, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी क्लास को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी नई वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले यूट्यूब आपको नोटिफिकेशन प्रीफेयर करेगा दोस्तों, ठीक है। और मैं बता देता हूं दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी क्लास जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आप लोग पेशेंस बनाए रखें, क्लास जल्दी ही स्टार्ट करेंगे दोस्तों, चैनल से जुड़े रहें दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपके पीडीएफ की जुगाड़ बता देता हूं दोस्तों। पीडीएफ कहां मिलेगी साथियों? तो इसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको, तुरंत मिलेगी दोस्तों पीडीएफ। इसकी जो पीडीएफ रहेगी वो टेलीग्राम ग्रुप पर, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऑलरेडी दे चुका हूं दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। आप सभी को टाइम तो पता चल गया, 8 PM पर हमारी डेली क्लास आती है आप लोगों के रिवीजन के लिए दोस्तों। आप लोग डेली मुझसे 8 PM जुड़ेंगे और डेली बेसिस पर अपना रिवीजन करेंगे दोस्तों। देखो, रिवीजन में कोई कसर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। हम आपके लिए इतनी मेहनत करें दोस्तों, आपका भी पूरा फर्ज बनता है, आप भी मेहनत करेंगे दोस्तों, ठीक है। सिलेक्शन तभी मिलेगा। तो साथियों, कल हम इसी टाइम पर मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए शानदार जोश के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।